ये स्टोरी है राजस्थान स्टेट में एक जिला पड़ता है अलवर। अलवर के पास खैरथल गांव, अलवर जिले में खैरथल गांव है। वहां का एक लड़का था तो जो एमपी गया था अपने बीवी बच्चों के लिए कमाने के लिए। वहां वो कमाता है, रहता है। उसको साल 2 साल उसका काम चलता है अच्छे से, अच्छी दोस्ती यारी हो जाती है। उसके बाद वो लड़का जिसके घर में रहता था, वहां एक लड़की से, एक जो शादीशुदा औरत थी, उसके प्यार में पड़ जाता है। उसके साथ अपनी हवस मिटाना चाहता है। उसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं। उसके भाई जो था, उन घर वालों को, बाकी को डाउट था, उसके हस्बैंड को भी डाउट था, लेकिन क्लियरली किसी को पता नहीं था। जब एक बार वो घर आ जाता है, सीजन अपना काम करता है, वहां कमा लेता है। कमाने के बाद वो घर आ गया। घर आने के बाद जब यहाँ आ गया किरवारी, किरवारी से आने के बाद दोबारा वो ऑफ सीजन में वापस एमपी जाता है। एमपी में ये अब एक इंदौर जिले में पड़ता है, झागरिया गांव। वहां की स्टोरी है। जब वो वहां जाता है वापस, तो वो सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए उस औरत से मिलने के लिए गया वहां। वहां जाकर वो रात को उस औरत से मिलने के इरादे से वहां गया था, रात को उस औरत से मिलूंगा। उसने दिन में, शाम को चिकन बनवाया और दारू वगैरह पिलाई उसके हस्बैंड को, कि ताकि ये सो जाए, बेहोशी में रहे और मैं अपने हवस मिटा के यहाँ से निकल जाऊं। उसके बाद एक हवस के लिए आदमी कितना बेताब हो सकता है, किस हद तक गुजर सकता है, आप इस कहानी से आपको ये चीज जानने को मिलेगी। उसके बाद उसके घर वालों को, उसके जो हस्बैंड था, उसका जो देवर था, हस्बैंड का भाई, उसका देवर, उसको डाउट था इनके ऊपर। तो वो शराब नहीं पीता है, उनके ध्यान रखता है। और उसके साथ उसके 2 दोस्त होते हैं। ये 3 जने होते हैं जो अलग से, दूर से इनकी निगरानी पे थे। उस औरत के 2 बच्चे थे, एक लड़का था, एक लड़की थी। उसके बाद जब उन्होंने दारू वगैरह पी ली, पीने के बाद जब नाइट में वो दोनों हम बिस्तरी करने लगे, सेक्स करने लगे, उनको नंग अवस्था में, जब उसने देखा, उनको नंग अवस्था में पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वहां से जैसे ही वो छूट छुटा कर भाग गया, वो राजस्थानी लड़का, वो वहां से भाग जाता है। भागने के बाद वो तीनों उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो हाथ नहीं आता है, वो चला जाता है। वो वहां से निकल जाता है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद वो वापस उस घर में जाते हैं। जाने के बाद अपनी भाभी को वो कत्ल कर देते हैं। गर्दन गर्दन पे एक बाइक के वायर को लेकर, क्लिच वायर को लेकर उसको गर्दन को काट देते हैं। उसके बाद वो बच्चे जाग जाते हैं, बच्चों को पता चल जाता है, बच्चों को भी वो कत्ल कर देते हैं। फिर उसका हस्बैंड जो बेहोशी की हालत में था दारू पीने के बाद, उसका जो बड़ा भाई था, उसको भी उन्होंने कत्ल कर दिया। बहरहाल पे वो 4 मर्डर कर देते हैं। उसके बाद वो फिर उस राजस्थान लड़के की साइड भागते हैं। वो तीनों भागने के बाद वो रोडे रोड भाग रहा था, बिल्कुल नंग अवस्था में वहां से निकला था और नंग अवस्था में ही वहां से भाग रहा था। भागते हुए वो रोड पे बाई इत्तेफाक उनको मिल जाता है। उसने उसी कार को हाथ दिया, बिठाने के लिए इंतजार में था। वो लिफ्ट मांगी उन्होंने, उसी से लिफ्ट मांग ली, उस औरत के देवर से, उन 3 जनों से। उन्होंने उसको अंदर बिठा लिया। बिठाने के बाद उसका भी उन्होंने मर्डर कर दिया, उनको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद फिर वो उसको वापस लाते हैं झागरिया गांव में। और झागरिया गांव में लाने के बाद 4 मर्डर जो अपने परिवार के कर रखे थे, एक या राजस्थानी लड़का होता है, इन 5 की डेड बॉडी को एक कार में रख देता है। रखने के बाद वहीं स्टैंड पे उस कार को खड़ी कर देते हैं। फिर सुबह जब लोग बाग आते हैं, रात के शायद 12 से 1 बजे की घटना है, हम भी सुबह वहीं थे। तो जब सुबह उन्होंने उनको देखा कि ये कार कैसे खड़ी है, तो हम भी स्टैंड पे वहीं खड़े थे, तो देखा कि ये कार कैसे खड़ी है। तो उस कार में झांक के देखने लगे, तो देखा तो उसमें
5 डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके बाद वहां से थाना का पास में ही पड़ता है, थाना आया, थाने को आने पुलिस वाले आए, पुलिस वाले को आने के बाद थाने में इंफॉर्मेशन दी और वहां से पुलिस आई। पुलिस आने के बाद उनकी बॉडी को रिकवर करने के बाद अब वो 4 डेड बॉडी पहचान में आ गई, लेकिन ये 5वीं डेड बॉडी पहचान में ना आई। अब उसके बाद वहां कुछ लोग उसको पहचानते थे क्योंकि वो वहां 2 साल से धंधा कर रहा था। उसके बाद उसको वहां से पहचाना जाता है। यहाँ किरवारी फोन लगाया गया, यहाँ से वहां लोग पहुंचे, इसके घर वाले, परिवार वाले, फिर उसके बाद वहां से वो डेड बॉडी लेके आए। तो बहरहाल इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाइयों, कहीं भी कोई धंधा करने जाओ, किसी भी औरत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हवस है, ये आदमी को जान ले सकती है। अगर ये बिल्कुल सच्ची घटना, अगर आपको हमारी घटना अच्छी लगी हो, हमारी कहानी अच्छी लगी हो, हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो, तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।